गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे न्यू टॉपिक हमारा है इमेज फॉर्मेशन इन प्लान मिरर। यानी हम लोग प्लान मिरर में क्या पढ़ेंगे, इमेज का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। दिस टॉपिक इज रिलेटेड द प्लान मिरर। यानी सर स्टार्टिंग में हमें क्या लेना होता है, एक प्लान मिरर लेना होता है जिस पर हम किस प्रकार से या किस टाइप से हम इसमें इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। द इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर इज विजुअल। यानी जो इसमें इमेज का फॉर्मेशन होता है वो मिरर में क्या होता है, विजुअल होता है, यानी वास्तविक होता है। The image formation behind the mirror is at the some distance as the object in plan in front of plan mirror। यानी जैसे ही हम प्लान मिरर लेते हैं उसके पीछे की स्पेस पर एक सेम डिस्टेंस में एक ऑब्जेक्ट बनता है। इस कारण हमें प्लान मिरर में कोई भी इमेज फॉर्मेशन दिखाई देता है। The size of image is same at the of object। यानी हम कोई भी अगर सेम साइज का इमेज लेते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्मेशन है वो भी क्या होती है, सेम होती है। अब हम इस इमेज फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक फॉर एग्जांपल लेते हैं। देखो, prove that the distance of image formation behind the mirror is equal to the distance of the object in front of the mirror। यानी हमें क्या प्रूव करना है कि जैसे हमने कोई इमेज लिया वो इमेज का फॉर्मेशन मिरर के पीछे उस डिस्टेंस के इक्वल होता है या नहीं, हमें ये प्रूव करना है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। सबसे स्टार्टिंग में हमने क्या लिया, एक प्लान मिरर लिया जिसे हमने M और M डैश से डिनोट किया। उस पर हमने एक 2 पॉइंट लिए जो नॉर्मल लाइन के रूप में क्या होती है, एक्सप्लेन होती है, जिसे हम NO और N डैश O डैश से डिनोट करते हैं। अब हमने इस पर क्या किया कि 10 जो एंगल हैं उनका फॉर्मेशन किया। स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने एक P और O लाइंस को डिनोट किया जिसके बीच में एंगल 1, एंगल 2, एंगल 9 ये हमने डिनोट किया। सेकंड, इसी P पॉइंट से हमने O डैश पर एक एंगल डाला जिस पर हमने क्या किया, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8 और एंगल 10 ये हमने डिनोट कर दिया। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इन एंगल P O O डैश, यानी सबसे पहले हमें P O और O डैश ये एंगल को क्या करना है, लेना है। इसके साइड में कॉमन साइड कौन सी है इसकी, O O डैश, यानी ये वाली हमारी क्या है, कॉमन साइड है। जैसे ही हम इस कॉमन साइड को लेते हैं तो हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से देखते हैं एंगल 2 जो है ये एंगल 3 के इक्वल होता है। ऐसे ही एंगल 1, एंगल 4 और एंगल 9 ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल P O O डैश और किसके इक्वल होगा, P डैश O और O डैश, यानी ये वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा। देन हम देखते हैं एंगल P O O डैश एंड एंगल P डैश O O डैश ये दोनों ही क्या हैं, सिमिलर हैं। इसलिए हमारी जो P है वो O है, ये किसके इक्वल होगी, P डैश O के इक्वल होगी। इसी टाइप से हम देखते हैं P O डैश ये किसके इक्वल होगी, P डैश और O डैश के इक्वल होगी। मैन अगला हम ट्राइंगल देखते हैं O P O डैश और M, यानी पूरा ये वाला हमने एंगल लिया। ये एंगल किसके एंगल के बराबर इक्वल होगा, इसके, यानी P डैश
ओ डैश और एम के, ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तो सिंपल हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। देन ये प्रूफ हो चुका है कि जो इमेज की डिस्टेंस है वो मिरर के पीछे या मिरर के सेम दोनों एक दूसरे के क्या होती है, इक्वल होती है। ओके।